दोस्तों, अगर आपका अचानक से वेट गेन होने लगे, या आपके चेहरे पर सूजन आ रही है, या आपका वजन तेजी से घट रहा है, या आपको बहुत आलस आने लगे, थकान होने लगे, बाल झड़ने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपको थायराइड की शिकायत है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि थायराइड होता क्या है और थायराइड की प्रॉब्लम से आपको क्या क्या परेशानी होने लगती है और इसका उपचार क्या है। अब ये एनिमेशन में देखिए, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। ये हमारे गले में होती है। ये जो ग्लैंड है, जब इस ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है तो उससे आपको कई सारी प्रॉब्लम होती है, जिसे हम थायराइड की प्रॉब्लम बोलते हैं। देखो, कोई भी बीमारी अगर आप परमानेंट ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बीमारी के बारे में जानना होगा कि ये क्या है और इसका रूट कोज क्या है और ये बीमारी हुई किस कारण से है। तो अगर आप ये सब जान लेते हैं और फिर उस बीमारी का उपचार करते हो तो आप बीमारी को परमानेंट ठीक कर लोगे। तो चलिए पहले बीमारी को समझ लेते हैं, फिर इसका उपचार आपको बताते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि थायराइड क्या है और ये कैसे काम करता है और कितने तरह का थायराइड होता है और थायराइड है या नहीं, इसके लिए कौन सा टेस्ट कराना होता है और थायराइड होने का कारण क्या है और थायराइड के क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं और थायराइड होने के सबसे बड़े दुश्मन क्या हैं। और लास्ट में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने घर पर बिना दवाई के थायराइड को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं थायराइड के बारे में कि ये क्या है। देखो, ये हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होती है जो तितली की शेप की जैसी दिखाई देती है। इस ग्लैंड का काम क्या है वो जानिए। ये जो इमेज आप देख रहे हैं कि किस तरह से थायराइड काम करता है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा थायराइड को ठीक करना। जैसे मैंने आपको भी बताया कि थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है। ये ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है, उनका नाम है T3 और T4। और ये ऊपर जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स हैं ये उनको कंट्रोल करता है, तभी इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एक बार थोड़ा सा ये देख लीजिए कि हमारे शरीर में 7 ग्लैंड होती है, चाहे मेल हो या फीमेल। पहला है पीनियल ग्लैंड जो बिल्कुल माथे के बीच में होता है। दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, जहाँ हम टीका लगाते हैं। और तीसरा हमारे गर्दन में, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और चौथा हमारी छाती के बीच में होता है, जिसे थाइमस ग्लैंड कहते हैं। पांचवा ये हमारे पेट में होता है, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। और छठा हमारी कमर पर किडनियों के ऊपर होता है, जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। और सातवां फीमेल में ओवरीज ग्लैंड होता है और मेल में टेस्टिस ग्लैंड होता है। तो मेल और फीमेल में दोनों में 7 ग्लैंड होती है। और जो इन सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसे TSH कहा जाता है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। अब जो ये TSH है ये थायराइड ग्लैंड में जाकर उसको स्टिमुलेट करता है कि बॉडी में T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करे, जितनी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। लेकिन थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होने के कारण वो T3 और T4 हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रही है, या तो वो कम रिलीज कर रही है या फिर वो ज़्यादा रिलीज कर रही है। और इसी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। देखो, हमारी बॉडी में थायराइड द्वारा T3 और T4 हार्मोन बराबर मात्रा में निकलना जरूरी है। ये T3 और T4 हार्मोन हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं वो जानिए। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, हमारे ग्रोथ हार्मोन को बैलेंस करते हैं, जैसे बच्चों में हाइट की ग्रोथ होना, शरीर की ग्रोथ होना, और बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और भी बाकी ऑर्गन्स पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब आप खुद देख लीजिए थायराइड ग्लैंड द्वारा निकलने वाले हार्मोन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। और थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन को क्यों नहीं निकल पा रहा है, वो है थायराइड ग्लैंड में जमा हुआ टॉक्सिन। तो अब हम बात करते हैं कि थायराइड कितने टाइप का होता है। तो 2 टाइप का थायराइड होता है। पहला होता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। अब ये देखो, हाइपोथायराइड में T3 और T4 हार्मोन बहुत कम मात्रा में निकलता है, जिसे हाइपोथायराइड कहते हैं। 90% लोगों को थायराइड यही होता है। और दूसरा है हाइपरथायराइड, इसमें T3 और T4 ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जो कि 10% लोगों में होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किस वजह से थायराइड में प्रॉब्लम होती है। तो पहला इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ होता है। तो जब ये थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है तो व्यक्ति को थायराइड की बीमारी होने लगती है। दूसरा, फीमेल्स में हार्मोन्स की वजह से थायराइड का हो जाना। देखो, फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहता है, इसलिए थायराइड फीमेल्स को ज़्यादा होता है। तीसरा है जेनेटिक। देखो, थायराइड जेनेटिक भी होता है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी ये होता है, ज़्यादा मेडिसिन लेने से भी थायराइड होता है, और रेडिएशन से भी थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे अगर आप CT स्कैन और एक्सरे वगैरह ज़्यादा करा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब जानते हैं हाइपोथायराइड के लक्षण क्या है। तो इसमें सबसे पहले भूख कम लगती है, वजन बढ़ने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, पसीना कम आता है, कमजोरी रहती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, इरिटेशन और चिड़चिड़ापन होता है, हार्ट बीट लो हो जाती है, मेमोरी वीक हो जाती है और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम हाइपोथायराइड के हैं। अब बात करते हैं हाइपरथायराइड के बारे में।
इसमें भूख ज़्यादा लगती है और वज़न घटने लगता है, पसीना ज़्यादा आता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, नर्वसनेस रहती है। तो ये सभी लक्षण हाइपरथायराइड के हैं। अब हम जानते हैं थायराइड टेस्ट के बारे में। तो इसके लिए आप थायराइड प्रोफाइल टेस्ट और थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। यह ब्लड टेस्ट होता है, फास्टिंग और विदाउट फास्टिंग, मतलब खाली पेट और बिना खाली पेट के भी टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट में मेडिकल द्वारा रेंज देखा जाता है जो 0.27 से लेकर 5.50 तक होता है। मतलब जो ये क्राइटेरिया है, इससे बाहर अगर आपका TSH आता है तो मतलब आपको थायराइड है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका थायराइड 8 तक भी है तो भी आपको थायराइड नहीं है। 8 से ऊपर होता है तो हम थायराइड मानते हैं। तो आपको 8 के आसपास थायराइड है तो आपको थायराइड मेडिसिन खाने की कोई नीड नहीं है। बाकी आगे हम थायराइड का ट्रीटमेंट बताएंगे जिससे आपका थायराइड परमानेंट ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि थायराइड के सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है अनहेल्दी फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए अगर आप अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाते हैं और आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जैसे देर से सोना, देर से उठना, ना योगा करना, ना एक्सरसाइज करना, इनकी वजह से भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ा रीज़न है थायराइड की मेडिसिन खाना। देखो मैं आपको बता दूं कि एलोपैथी थायराइड को ठीक नहीं करती। वो कहती है कि हम बस थायराइड को मैनेज कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। तो आप फिर भी उनके पास ठीक होने के लिए क्यों जाते हैं? देखो आप जो एलोपैथी डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आते हो वो होती है लीवोथायरॉक्सिन मेडिसिन। ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होने की वजह से वो अपना T3 और T4 हार्मोन नहीं निकाल पाती, जिस वजह से व्यक्ति को थायराइड होता है। अब जो ये लीवोथायरॉक्सिन मेडिसिन है, ये T3 और T4 हार्मोन सप्लीमेंट है। जो थायराइड ग्लैंड नहीं निकल पा रही है वो आप बाहर से ले रही हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि आप शरीर को एक तरह से जुगाड़ करके चला रही हैं। तो आप खुद ही जान गए होंगे कि ये मेडिसिन थायराइड ग्लैंड को ठीक नहीं करती, बस मैनेज करती है। तो आप जितनी ज़्यादा मेडिसिन खाते हो उतनी बीमारी शरीर में लेकर आते हो, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, गले में सूजन और भी बीमारी ये मेडिसिन लेने से शरीर में आती है। तो अगर आपको ठीक होना है तो उसके लिए थायराइड ग्लैंड को ठीक करना होगा ताकि वो खुद से T3 और T4 हार्मोन रिलीज करे। तो अब हम जानते हैं कि थायराइड खुद से कैसे ठीक करें और आप इस बीमारी से मुक्त हो जाएं। तो सबसे पहले जो भी लोग थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं वो धीरे धीरे इनको कम करना शुरू कर दे। और साथ में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको करते रहना है। सुबह आपको खाली पेट आधा नींबू और 2 चम्मच शहद को पानी में मिलाकर लेना है। और नाश्ते में आपको कोई भी मौसम के अनुसार फ्रूट लेने हैं। आपको नाश्ते में 500 से 700 ग्राम फ्रूट सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में खाने हैं। चिंता मत कीजिए, ये आपको सिर्फ 1 से 2 महीने ही करना है। चाहे कितना भी पुराना थायराइड क्यों ना हो वो भी ठीक हो जाएगा। तो फ्रूट्स खाने के बाद आपको लंच में 2 प्लेट लेनी है। एक में 200 से 300 ग्राम सैलेड होंगी और सेकंड प्लेट में जो भी आपकी दाल रोटी है वो ले लीजिए। तो पहले फर्स्ट सैलेड वाली प्लेट आपको फिनिश करना है, फिर आपका जो भी लंच है वो खा लीजिए। ऐसा ही आपको सेम डिनर के टाइम भी करना है। तो ये तो हो गई आपकी डाइट। अब थायराइड की दवा भी जान लीजिए। आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला है सूखा धनिया या हरा धनिया। इनकी 50 से 100 ग्राम डेली चटनी बनानी है और उसको खा लेना है। अगर सूखा धनिया है तो रात में उसको पहले भिगो कर रखे और सुबह उसकी चटनी बनाकर गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। और हरे धनिया की तो आप डायरेक्ट चटनी बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको सौंठ, काली मिर्च, धनिया, बहेड़ा, पीपर, जिसे पीपली या लौंग पेपर भी कहते हैं, इन सबको बराबर मात्रा में ले लीजिए और इन सबका पाउडर बना लीजिए। और जब भी खाना खाए तो उससे 1 घंटा पहले आपको आधा चम्मच पाउडर शहद में मिलाकर लेना है और उसके 1 घंटे बाद खाना खाना है। अगर आप ये सब करते हैं तो मेरा आपसे दावा है कि आपका थायराइड 1 से 2 महीने में ठीक हो जाएगा। तो आपको ये सब कुछ ईमानदारी के साथ करना है। चीटिंग करोगे तो खुद के साथ ही करोगे और खुद को चीट करोगे तो अपनी नज़र में खुद ही गिर जाओगे। तो शुरू कीजिए ये सब और भगाइए शरीर से बीमारी को। और थायराइड की मेडिसिन धीरे धीरे कम करना है, ना कि एकदम से बंद कर देना है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जो थायराइड की प्रॉब्लम से परेशान हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। और ऐसी और हेल्थ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।